पेशावर में पीर की सुबह तकरीबन 8 बजे वफाकी कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर एक शदीद और मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना हमला हुआ है। ये हमला न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा धचका है, बल्कि शहर की आबादी को भी खौफ की लपेट में ले गया है। हुक्काम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला खुदकुश बमबारों और फायरिंग करने वाले अस्करियत पसंदों ने मुश्तरका अंदाज में किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पहला हमला आवर मरकजी दरवाजे पर पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा दिया। दूसरे 2 हमला आवरों ने धमाके के बाद हेडक्वार्टर कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने गोलाबारी के तबादले में उनको हलाक किया। इस वाक़ये में कम अज़ कम 3 एफसी अहलकार शहीद हुए हैं। इसी वक्त मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एफसी का अमला और आम शहरी दोनों शामिल हैं। लेडी रेडिंग हस्पताल पेशावर के बड़े हस्पतालों में से एक में जख्मियों को लाया गया है। ऐनी शाहिदीन और पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इब्तिदाई इत्तलात में कहा गया है कि जमात अल-अहरार, जो पाकिस्तान तालिबान का एक धड़ा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम बाज़ ज़राए में बताया गया है कि तफ्तीश अभी जारी है और मज़ीद मुमकिना मावनीन की तलाश की जा रही है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों की तादाद बढ़ रही है और दहशतगर्द गिरोह अपनी सरगर्मियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़ये के फौरी बाद पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। मकामी सड़कें बंद कर दी गईं, ट्रैफिक कंट्रोल किया गया ताकि सिक्योरिटी अहलकार ऑपरेशन को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दे सकें। पुलिस चीफ और दीगर सीनियर अफसरान ने इस हमले को बड़ा चैलेंज करार दिया है और कहा है कि बरवक्त रद्द अमल ने एक बड़े पैमाने की तबाही को रोका। पेशावर के बाशिंदे, खास तौर पर हेडक्वार्टर के आसपास रहने वाले लोग, धमाकों और फायरिंग की आवाज़ के बाद घबराहट और खौफ के आलम में हैं। कई शहरियों ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो धमाके की आवाज़ को काफ़ी फासले से भी सुन सकते थे और फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए। एक सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जो बताती है कि एक शख्स गेट के करीब धमाके के फौरन बाद जख्मी हालत में चलता हुआ अंदर जा रहा है। पाकिस्तान के सदर और वजीर आज़म ने इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत की है। उनकी जानिब से पुरजोर कहा गया है कि दहशतगर्दी के ऐसे हमले कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम ने भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने का इंदिया दिया है और कहा है कि मुल्ज़िमान के मुमकिना नेटवर्क की शनाख्त के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तेज़ किए जाएंगे। ये हमला इस बात की निशानदेही करता है कि दहशतगर्द गिरोह हसास और अहम सिक्योरिटी तंसीबात को अब भी निशाना बना सकते हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। हमले का तरीक़ाकार, खुदकुश बमबारी के बाद फायरिंग, ये ज़ाहिर करता है कि अस्करियत पसंद ना सिर्फ दहशत फैलाना चाहते हैं, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की काबू करने की भी कोशिश करते हैं। चूँकि हमला एक घनी आबादी वाले इलाके में हुआ है, इसलिए शहरियों की हिफाजत और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सोच समझ कर कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें कामयाबी ने बड़े नुकसान को रोका। इस वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर अवाम एतमाद और तवक्कुआत मज़ीद बढ़ जाएंगी कि वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की तदारुक के लिए मज़ीद मुअस्सिर मनसूबा बंदी करें। सियासी और इंतज़ामी सतह पर यह एक चैलेंज है कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए न सिर्फ रद्द अमल हिकमत अमली बल्कि पेशगी इक़दामात पर जोर दिया जाए।